धूल से भरा आकाश, रथों की गड़गड़ाहट, शंखों की गूंज और बीच रणभूमि में खड़ा एक सारथी। लेकिन ये कोई साधारण सारथी नहीं था। ये थे श्री कृष्ण, एक ऐसा नाम जिसे लोग भगवान भी कहते हैं और कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं। क्या श्री कृष्ण ने युद्ध में नियम तोड़े थे? क्या उन्होंने अधर्म का साथ दिया? या क्या ये सब धर्म की रक्षा के लिए किया गया एक दिव्य खेल था? महाभारत का युद्ध सिर्फ जमीन या राजगद्दी के लिए नहीं था। ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। एक तरफ थे धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। दूसरी तरफ दुर्योधन, शकुनी, कर्ण जैसे महारथी। लेकिन असली सवाल ये है, जब दोनों तरफ महान योद्धा थे, तो फिर जीत किसकी होनी चाहिए थी? श्री कृष्ण ने खुद कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन पूरी युद्ध रणनीति उनके हाथ में थी। उन्होंने कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन का सारथी बनूंगा। अब सोचिए, एक भगवान जो खुद युद्ध नहीं लड़ रहा, फिर भी पूरी युद्ध की दिशा तय कर रहा है। क्या यह सही था? भीष्म पितामह, वो योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं स्त्री पर या स्त्री रूप में किसी पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तभी श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। अर्जुन के सामने शिखंडी को खड़ा किया गया और भीष्म ने हथियार डाल दिए। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाकर बाणों की वर्षा कर दी। सवाल उठता है, क्या ये युद्ध का नियम तोड़ना नहीं था? जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु की मौत में बड़ी भूमिका निभाई, अर्जुन ने शपथ ली कि अगर सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अग्नि में समा जाऊंगा। युद्ध के आखिरी क्षण सूर्य डूबता हुआ दिख रहा था। तभी श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और सूर्य को ढक दिया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ सामने आया और उसी पल सूर्य फिर से प्रकट हुआ। अर्जुन ने तुरंत उसका वध कर दिया। क्या ये छल नहीं था? द्रोणाचार्य, अपराजय योद्धा, उन्हें हराना लगभग असंभव था। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर द्रोण को हराना है तो उनका मन तोड़ना होगा। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा। फिर युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से जोड़ा गया हाथी। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के मरने की खबर सुनकर हथियार डाल दिए और उसी पल उनका वध कर दिया गया। क्या ये झूठ नहीं था? यहां से शुरू होता है असली रहस्य। श्री कृष्ण ने खुद कहा था, जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी नियम बदलने पड़ते हैं। धर्म का अर्थ सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या श्री कृष्ण ने नियम तोड़े या उन्होंने धर्म को बचाने के लिए नियमों को मोड़ा? क्या ये छल था या एक दिव्य योजना? महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर युग खुद को देख सकता है। आग, धूल और खून से रंगी हुई धरती, कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था। और इस बार मुकाबला था दो सबसे महान धनुर्धरों के बीच। एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ कर्ण। लेकिन इस युद्ध के बीच जो होने वाला था, वो आज तक इतिहास का सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। क्या श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ अन्याय किया, या ये भी धर्म की रक्षा का हिस्सा था?
कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसे दानवीर कहा जाता था, जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, जिसने अपना कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। लेकिन वही कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा था, उस अधर्म के साथ जिसने द्रौपदी का अपमान किया। तो सवाल ये है, क्या कर्ण सही था या गलत? युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। तभी कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण ने कहा, अर्जुन, युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे या असहाय पर वार नहीं करना चाहिए। जब तक मैं अपना पहिया निकाल लूं, तब तक रुको। और यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अभी वार करो। अर्जुन चौंक गया, लेकिन ये तो नियमों के खिलाफ है। तब श्री कृष्ण बोले, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब ये नियम कहाँ थे? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, तब ये धर्म कहाँ था? कर्ण ने भी उस अधर्म का साथ दिया था। आज न्याय का समय है। और फिर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। यहां से शुरू होता है सबसे बड़ा विवाद। एक निहत्थे योद्धा पर वार करना, क्या ये धर्म था? क्या भगवान श्री कृष्ण ने खुद नियम तोड़े? श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, धर्म वो नहीं जो सिर्फ नियमों का पालन करे, धर्म वो है जो न्याय की रक्षा करे। अगर अधर्म नियमों का सहारा लेकर जीत जाए, तो क्या वो धर्म कहलाएगा? कर्ण को कभी उसका असली हक नहीं मिला। वो कुंती का पुत्र था, लेकिन पूरी जिंदगी अपमान झेलता रहा। लेकिन उसने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। क्योंकि धर्म व्यक्ति से नहीं, उसके कर्म से तय होता है। क्या ये सिर्फ युद्ध था या एक पहले से तय किया गया दिव्य खेल? कुछ कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा सीधे युद्ध में कभी नहीं हारेंगे। इसलिए उन्होंने नियमों को मोड़ा, ताकि अंत में धर्म की जीत हो सके। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ अन्याय किया, या उन्होंने धर्म के लिए एक कठिन निर्णय लिया? क्या ये छल था या एक दिव्य रणनीति? महाभारत का सबसे बड़ा सच अभी भी छुपा हुआ है। क्या श्री कृष्ण ने खुद इस युद्ध को रचा था? क्या ये सब पहले से तय था? और क्या इंसान सिर्फ एक मोहरा था भगवान के इस खेल में? कभी कभी सही और गलत के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि भगवान को भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या होगा अगर आपको पता चले जो कुछ भी हुआ वो पहले से लिखा जा चुका था? हर युद्ध, हर मृत्यु, हर निर्णय, सब कुछ पहले से तय था, और उस सब के पीछे एक ही नाम था, श्री कृष्ण। कहा जाता है महाभारत को लिखा था वेद व्यास ने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस युद्ध को उन्होंने लिखा वो बाद में हुआ, या जो लिखा गया वही हुआ? जब वेद व्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया, तो उन्होंने भगवान गणेश को लेखक बनाया। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, अगर आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा। व्यास ने भी एक शर्त रखी, आप जो लिखेंगे उसे पहले समझना होगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। वेद व्यास ने कुछ श्लोक ऐसे बनाए जिन्हें समझने में समय लगे, ताकि उन्हें सोचने का समय मिल सके। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उन श्लोकों में भविष्य छुपा हुआ था, यानी जो कुछ होने वाला था वो पहले से ही लिखा जा चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं काल हूं जो सबका नाश करता है। इसका मतलब क्या है? क्या श्री कृष्ण सिर्फ एक मार्गदर्शक थे, या समय के खुद स्वामी? अगर श्री कृष्ण समय को जानते थे, तो क्या उन्हें पहले से पता था कौन जीतेगा, कौन मरेगा?
और अगर पता था तो फिर उन्होंने युद्ध क्यों होने दिया? कुछ कथाओं के अनुसार मनुष्य सिर्फ एक मोहरा है और भगवान इस खेल के खिलाड़ी। हर घटना पहले से तय होती है, लेकिन फिर हमारे कर्मों का क्या महत्व? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि सब पहले से तय है, बल्कि ये कि हमारा कर्म ही हमारी नियति बनाता है। तो अब सवाल ये है, क्या महाभारत पहले से लिखा गया था, या ये सिर्फ घटनाओं का संकलन है? क्या श्री कृष्ण ने सब पहले से तय किया था, या उन्होंने सिर्फ सही समय पर सही दिशा दिखाई? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। कुछ चीजें तय होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा कैसे करना है, ये हमारे हाथ में होता है, और यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य है। महाभारत सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये आज भी हर इंसान के अंदर चल रही है। हर निर्णय में, हर संघर्ष में, और हर बार श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, धर्म को समझो, सिर्फ नियमों को नहीं।